हेलो दोस्तों, आ गए नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार, पहला टॉपिक ये है कि हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, तो यार देखो, तुम्हें घर से पॉकेट मनी मिलती होगी। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे पार्टी होता होगा तो तुम्हें वहाँ से बहुत सारे गिफ्ट मिलते होंगे, बहुत सारे पैसे मिलते होंगे। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से ओकेशन होते होंगे जहाँ तुम्हें पैसे मिलते होंगे घर से, आजू बाजू वाले से या अपने दोस्तों से, या तुम कहीं शूटिंग पे जाते हो या कोई ऐसा ओकेशन हो जाता है जहाँ जहाँ से तुम्हारी कमाई अच्छी हो जाती होगी। हाँ, या कुछ भी चीज़ ऐसी है जहाँ से तुम्हें 200-300 रुपये, 400-500 ऐसा मिल जाता होगा। ठीक है, तो देखो यार, वो पैसे को ना स्पेंड मत करो। ठीक है, वो पैसे को स्पेंड मत करो। वो पैसा तुम क्या किया करो, मैं सही बात बताता हूँ। ठीक है, वो पैसा किया करो तुम सेव। ठीक है, तुम सेव करोगे, अपने पास रखोगे, और फिर मैं बताता हूँ उस पैसे का क्या करना है। उस पैसे को तुम करो इन्वेस्ट। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा पैसा कमाना है उसी का, तो तुम करो उसको इन्वेस्ट। कैसे? देखो, अगर तुम बाहर किसी को जानते नहीं हो, बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो तुम करो वो पैसे को अपने पापा के पास इन्वेस्ट। अगर तुम्हारे पापा कोई बिज़नेस करते हैं, ठीक है, हाँ, मान लो तुम्हारे पापा किराने की शॉप करते हैं, हाँ, या कोई ऐसा जॉब करते हैं, हाँ, जिसमें उनको अगर मान लो उनको ज़रूरत भी नहीं है, तो तुम उनको बोलो कि पापा, मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप इसका कितना परसेंटेज मुझको दोगे। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, हाँ, अब तुमने अपने पापा को बोला कि पापा, मैं आपको 10 दिन का, हाँ, 10 दिन के लिए पैसा दे रहा हूँ, आप मेरे को इसका कितना ब्याज दोगे, या मैं 1 महीने के लिए ये पैसा आपको दे रहा हूँ, तो कितना आप इसका मेरे को कितना परसेंटेज दोगे। ठीक है, तो यार देखो, 1 महीने का मत दो, कम से कम 10 दिन का दो। ठीक है, तो हाँ, तुम्हारे पापा बोलेंगे मैं 500 रुपये, तुम 500 दो, मैं तुम्हें उसका 10 दिन का इतना दूंगा, 150 दूंगा या 200 दूंगा। ठीक है, तो यार मान लो अगर तुम 10 दिन में 500 रुपये का 200 रुपये भी कमाओगे, ठीक है, तो एक काम करो, वो उस 700 रुपये हो जाएंगे तुम्हारे 10 दिन में। ठीक है, 700 रुपीज़ हो जाएंगे। फिर वही 700 रुपीज़ को तुम बोलो कि पापा, मैं अब आपको 10 दिन के लिए फिर 700 रुपये दे रहा हूँ। तो देखो यार, इससे क्या होगा, देखो तुम्हारा जो परसेंटेज है ना ब्याज का, वो बढ़ेगा। ठीक है, और तुम्हारा जो पैसा देंगे ना तुम्हारे पापा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब 10 दिन के लिए तुम 700 रुपये दे रहे हो, तो 700 रुपये का यार कुछ परसेंटेज तो बढ़ेगा ना। तो अभी 200 दिए हैं, तब 250 दें तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम भी तो 200 रुपये बढ़ा के दे रहे हो। ठीक है, 200 रुपये बढ़ा के दे रहे हो, तो 50 रुपये नहीं तो कम से कम 100 रुपये तो मान के चलो, 300 रुपये तो देंगे। तो नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें, हाँ, तुम 700 दोगे तो वो तुम्हें 300 रुपये बढ़ा के देंगे। मतलब समझ जाओ अब कितना हो रहा है। ठीक है, तो 500 रुपये का तो 200 रुपये निकलते ही है। ठीक है, और वो 200 रुपये जो कमाए हो उसका 300 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें 300 रुपये बढ़कर मिलेगा। तो तुम्हारी टोटल कमाई हुई कितनी,
₹500 हो गई, ठीक है, 20 दिन की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना तुम अपने पापा को पैसा दे के ब्याज में, इंटरेस्ट में, तुम उससे कुछ परसेंटेज निकाल के अपनी कमाई निकाल सकते हो, ठीक है। और देखो यार, अगर तुम्हारी मम्मी पार्लर चलाती है, हाँ, या काम पे जाती है, तो अपनी माँ को बोला करो कि माँ, तेरे को पैसा अगर मेरे से चाहिए है ब्याज में तो तू ले ले, हाँ, और उसका कुछ परसेंटेज मुझको दे दे, ठीक है। ये ऐसे करके तुम अपने घर वालों से ही पैसा कमा सकते हो, या ठीक है। ऐसे जिस और देखो, जब ज़्यादा पैसा हो जाए ना यार, जब ज़्यादा इच्छा कमाई की होने लगे, तो अपने लिए एक गुल्लक ले लो, ठीक है। उसमें ना कुछ 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 अपने घर वालों से भी डालते रहो, हाँ, और आप अपने पास से भी डालते रहो। और जब गुल्लक भर जाए ना यार, तो वो पैसे को ना बाहर भी इन्वेस्ट करना शुरू करो, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, अपना एफडी करवाओ। एफडी में भी तुम्हें कुछ परसेंटेज मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा मेरे को पता है, मगर कुछ तो मिल जाएगा ना यार। तो वहाँ से भी पैसा कमाओ। तो ऐसा क्या होगा, जब धीरे धीरे पैसा आएगा ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि क्या करे क्या ना करे। जब पैसा जोड़ेगा ना, तो और पैसा कमाने की इच्छा होगी, ठीक है। तो ऐसा करो, ठीक है। घर से शुरुआत करो, घर से कमाओ। मैं भी कमाता हूँ अपने पापा से, ठीक है। मेरे पास पहला मेरा गिफ्ट था कुछ ₹500, तो मैंने उस पैसे से कमा कमा के अपने पापा से परसेंटेज करके 5,000 कमाए, फिर 10,000 कमाए, ठीक है। ऐसे कर करके मैंने भी बहुत बहुत टाइम तक किया, और 10,000 मैंने भी कमाए। फिर मेरी इच्छा बढ़ी, तो मैंने वो पैसे को जोड़ के रखा है, ठीक है। अभी मैंने 2 गुल्लक लिए हैं, ठीक है, 2 गुल्लक लिए, उनमें पैसा डाल रहा हूँ। एक गुल्लक मैं फोड़ चुका हूँ, जिससे मैं अपनी मॉम को पैसे इंटरेस्ट में दे चुका हूँ, ब्याज में दे चुका हूँ। उसका इंटरेस्ट अलग जुड़ रहा है, हाँ, ठीक है। और 2 गुल्लक फोड़ चुके, अपने पापा से ले चुका हूँ। तो मेरा पैसा जो है ना, वो आधा बढ़ चुका है, आधा मेरी पॉकेट में, आधा मेरी गुल्लक में है। तो यार, मेरे को ना एक सिक्योरिटी रहती है और एक मेरा दबदबा रहता है घर में कि हाँ, मैंने पैसा दे के रखा है। और मेरी एक रिस्पेक्ट भी होती है कि इसके पास पैसा है, ठीक है। और जब मैं अपनी वॉलेट खोल के देखता हूँ ना कि मेरे पास 10,000 रुपये रखे हैं, तो मेरे को प्राउड फील होता है गिनने में, ठीक है। एक अलग ही जैसे लगता है और पैसा कमाए और पैसा कमाए। तो यार, घर से शुरुआत करो, घर से पैसा कमाओ, और फिर धीरे धीरे उसका स्केल बढ़ाओ, ठीक है। जैसा तुम्हें सूटेबल रखता है ना, वैसा करके अपना अर्न स्केल बढ़ाओ, ठीक है। अपनी अर्निंग की है ना जो, वो बढ़ाओ। हाँ, फिर तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि यार, मैं ये बिज़नेस खोल लूँ, वो बिज़नेस खोल लूँ, ठीक है। तुम बाहर जब देखोगे ना कि ऐसा ऐसा होता है, तो तुम खुद ही सोचोगे कि यार, हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मेरी जो वो है ना, मनी है ना, उसको अब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरा पैसा है ना, उसको अब बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो यार, ठीक है, यही था आज का। देखो यार, दूसरा टॉपिक ये है कि सेविंग्स, ठीक है। जो अपनी सेविंग्स है ना, वो हम कैसे करें, ठीक है। जो हम कमाते हैं, उसको हम सेव कैसे करें, ठीक है।
तो सबसे पहले ये है कि अपना जो बजट है ना वो बनाना सीखो। कैसे? देखो यार, अगर तुम कमाते हो, ठीक है, तो मान लो महीने का 15,000 कमाते हो। अब तुम उसका हिसाब किताब नहीं रखते हो। तुम उसका, हाँ, तुम पैसा आता है, ठीक है, और तुम जैसा तुमको सूट करता है तुम वैसा खर्च कर देते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, तुम वो पैसा खर्च तो करते हो, मगर ठीक है तुम उसका एक जर्नल नहीं बनाते हो, ठीक है। तुम उसको अपनी डायरी में नहीं लिखते हो, ठीक है। तुम उसको, हाँ, कहीं चढ़ाते नहीं हो कि तुमने आज कितना खर्चा किया है, तुमने आज कितना सेव किया है, ठीक है। तुम्हारा महीने का कितने का खर्चा है, तुम्हारा दिन का कितना खर्चा है, ठीक है। तुम ये बना के नहीं चलते हो। तुम्हें बस जो ज़रूरत होती है तुम लेते जाते हो, ठीक है। तुमसे कोई मांगता है पैसा, तुम उसको दे रहे हो, ठीक है। और तुम उसका हिसाब किताब नहीं रख रहे हो कि मैंने इसको इतना दिया है, ठीक है। तो यार तुम्हारे पास जो पैसा है ना वो नेक्स्ट टाइम अगर ज़्यादा भी आएगा ना तो तुम उसको ना उसको एक बना के नहीं चल सकोगे, क्योंकि तुम हिसाब किताब तो करते नहीं हो। तो तुम्हारी सेविंग जो होगी ना वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हारे पास मान लो 15,000 आता है, हाँ, तो उसको ना अगर तुम नेक्स्ट टाइम स्पेंड कर रहे हो पैसा तो एक डायरी लो, ठीक है। एक नोटबुक लो, या तो अपनी डायरी लो या नोटबुक लो, ठीक है। उसमें कॉलम बनाओ, ठीक है, कॉलम बनाओ, रॉ बनाओ, ठीक है। उसमें एक लिखो कि ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। उसमें ऊपर हेडिंग डालो सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट डालो और कितना सेव होता है वो उसमें चढ़ाओ, ठीक है। अब तुम्हें जर्नल बनाना तो आता होगा, हाँ, ठीक है। तुम्हें अकाउंट्स तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, तो उसमें हेडिंग डालो सेविंग अकाउंट। अब उसमें कितना सेव हो रहा है, कितना डेबिट हुआ, ठीक है, कितना क्रेडिट हुआ, सब उसमें लिखो, ठीक है। उसमें अब तुम कितना खर्चा किए हो, ठीक है, तो उसमें डेबिट करो, ठीक है। तुमने कितना कमाया क्रेडिट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक पता चलेगा कि तुमने एक दिन का कितना खर्च किया, महीने का कितना खर्च किया। तो ऐसा करोगे ना तो पता चलेगा कि हाँ तुमने एक दिन का 500 रुपये या 500 रुपये खर्च किया, ठीक है। तो यार मान लो 500 रुपये खर्च किया तो वो 500 रुपये ना तुम्हारा आके रुक जाएगा। मतलब वो 500 रुपये से ना ज़्यादा खर्च तुम कर ही नहीं पाओगे एक टाइम पे, ठीक है। वो 500 रुपये पे आके तुम्हारा स्टॉपेज हो जाएगा कि हाँ अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारा दिन का 500 रुपये खर्चा है। तो उसके आगे अब तुम जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी डायरी में तुम लिखने लगे हो कि हाँ मेरा इतना डेबिट होता है पैसा, ठीक है, और मेरा क्रेडिट इतना है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो बजट सेविंग है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम खर्च कर नहीं पाओगे, ठीक है। और महीने का कितना खर्चा है ये तुम पता लगा लोगे कि तुम्हारा, हाँ, महीने का इतना डेबिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से मेरा 10,000 बचना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा 5,000 जाता है महीने का तो मेरा 10,000 बचना चाहिए, ठीक है।
तो एक मान लो मंथली तुम्हारा 5,000 जा रहा है, तो ना धीरे धीरे तुम जब डायरी में चढ़ाओगे ना कि तुम्हारा एक्सपेंडिचर इतना हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा 5,000 हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारा सेव हुआ है 5-10,000, ठीक है, तो उसके आगे तुम जा नहीं पाओगे, तो तुम्हारा मंथली 10,000 रुपीज़ बचेगा। तो अगर अपना एक जनरल बना के रखोगे ना, तुम अपना जो बजट है वो बना के चलोगे ना, तो यार तुम्हारी सेविंग अच्छी खासी होगी और धीरे धीरे तुम्हारा जो सेविंग है ना वो बढ़ने भी लगेगा, क्योंकि तुम्हारी सैलरी तो बढ़ेगी, ठीक है, और तुम्हारे खर्च जब होंगे नहीं एक अमाउंट में आके जब वो स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि तुम एक जर्नल बना रहे हो, तो जब तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा नहीं। हाँ, और महंगाई इतनी जल्दी बढ़ती है नहीं, हाँ, महंगाई इतनी जल्दी बढ़ती नहीं, तो यार तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा बॉस जो तुम्हारी अर्निंग बढ़ाएगा ना, तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगा ना, तो उससे तुम्हारा और पैसा बचेगा जो तुम अपने लिए सिर्फ अपने लिए खर्च कर सकते हो। तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बजट बनाना शुरू करो, चाहे मोबाइल में बनाओ, चाहे नोट डायरी में बनाओ, या किसी भी चीज़ में बनाओ। अपना बजट बनाया करो कि तुम्हारा घर का खर्चा कितना है, तुम्हारा बाहर का खर्चा कितना है, ठीक है, तुम्हारा एक दिन का, तुम्हारा महीने का, तुम्हारा साल भर का, ठीक है, कितना है तुम्हारा खर्चा, उस हिसाब से अपना बजट बनाओ। और बजट बनाओगे तो पैसा सेव कर पाओगे, ठीक है, और बजट नहीं बनाओगे तो यार पैसा ना खुली जेब की तरह उड़ाते रह जाओगे कि हाँ पैसा आ रहा है और जा रहा है, बस यही होगा और पैसा कभी सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपना बजट बनाओ।